नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। आज मैं लेके आया आपके लिए भूगोल का चैप्टर 4। इसका नाम क्या है? कृषि। और गाइस ये थोड़ी गलती हो गई क्योंकि चैप्टर 6 सीधा डाल दिया, चैप्टर 4 चैप्टर 5 डाले नहीं, सीधा 6 विनिर्माण उद्योग डाल दिया। तो गाइस आज हम कृषि पार्ट पढ़ा देंगे, उसके बाद हम खनिज ऊर्जा संसाधन ये चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद आ जाएगा वो 7वां। ठीक, तो शुरू करते हैं कृषि का चैप्टर। ये कुल अंक आता है 3। तो गाइस हम फटाफट कंप्लीट कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा लाए गए संस्थागत और तकनीकी सुधार के बारे में बताइए। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि को समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। 1960 से 1970 के दशकों में भारत सरकार ने नई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि आधारित रणनीतियां आरंभ की। और दूसरा पॉइंट है, 1980 से 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। संस्थागत तथा तकनीकी सुधार में पर आधारित इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा, कम दर पर किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियों के और बैंकों की स्थापना की गई। तीसरा पॉइंट है, बैंकों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई। चौथा पॉइंट है, किसानों को मौसम की जानकारी देने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। और किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों के बराबर मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि रबी एवं खरीफ फसलों में अंतर। तो अभी कर देते रबी व खरीफ फसलों में अंतर। तो रबी फसल की बात करें तो रबी फसलों को शीत ऋतु अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और इन्हें ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। तीसरा, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों प्रमुख रबी फसलें हैं। और खरीफ की बात करें अभी तो खरीफ फसलें मानसून में आगमन के साथ जून जुलाई महीने में बोई जाती है। इन फसलों को शीत ऋतु में प्रारंभ होने से पहले सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। एग्जाम्पल चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। ठीक, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रारंभिक आदिम निर्वाह कृषि और व्यावसायिक वाणिज्य कृषि के बीच अंतर लिखो। मतलब प्रारंभिक आदिम निर्वाह कृषि ये एक ही है, वाणिज्य कृषि ये एक ही। ठीक, अंतर देख सकते हैं। पहला अंतर, इस प्रकार कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजार से लकड़ी के हल, दांव, खुदाई करने की छड़ी की जाती है। और ये सामने लिखा, इस प्रकार कृषि मुख्यतः वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए की जाती है। दूसरा पॉइंट है, परिवार तथा समुदाय के लिए मदद से की जाती है। अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए बड़ी मशीनों, अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, इस प्रकार की कृषि प्राय मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। और इसका है सामने अंतर की कृषि के वाणिज्यिक स्तर का विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण, पंजाब हरियाणा में चावल वाणिज्य फसल है, परंतु ओडिशा में एक जीविका फसल है क्योंकि ओडिशा में ज्यादा चावल खाते हैं। और इसके बाद बात करें तो ये लिखा हुआ है कि इसे कर्तन और दहन प्रणाली तथा झूम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इधर 4 पॉइंट है और इधर तो रुकना। चौथा पॉइंट इधर। ठीक, चौथा पॉइंट इसलिए। उसके बाद चौथा प्रश्न है, गहन जीविका कृषि क्या है? इस कृषि के 3 विशेषता लिखिए। गहन जीविका कृषि ये श्रम खंड खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। विशेषता है, इस प्रकार कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि जनसंख्या दबाव अधिक होता है। और दूसरा पॉइंट है, सीमित भूमि पर अधिकतम पैदावार लेने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग करता है। तीसरा पॉइंट है, भूस्वामित्व के विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा व अल्प अलाभप्रद होता जा रहा है।
5% रेशेदार फसलों की प्रमुख विशेषता पहली है कपास सूती वस्त्र का उद्योग प्रमुख कच्चा माल है। दूसरा है कपास उत्पादन में भारत चीन का दूसरा स्थान है। तीसरा पट्टारी तथा काली मृदा कपास उत्पादन के सर्वाधिक उपयोग मानी जाती है। और इसकी अगली बात करें तो पाला रही धूप को आवश्यकता होती है। इसके उगाने के लिए उच्च ताप हल्की वर्षा 10 दिन तक पाला रही धूप की आवश्यकता होती है। उसके बाद जूट की बात करें, इसे सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट का उत्पादन बाढ़ क्षेत्रों में उज्जवल निकास वाली उर्वरक मृदा में उगाई जाती है। और इसके बाद उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। और तीसरा पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं। और 60% है। 2 रोपण पेय फसलों की प्रमुख विशेषताएं। चाय की बात करें तो एक पेय फसल है जिसे अंग्रेज भारत लाए थे। उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हुमस और जीवांश युक्त मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र में उगाया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा पत्तियों के विकास उसके बाद के लिए सहायक होती है। उसके बाद ये अगला पॉइंट है चाय एक श्रम सघन उद्योग, मतलब कुशलता से करने वाला एक ये है काम। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता कुशल श्रम चाहिए। और इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में संसाधित की जाती हैं। उसके अगला पॉइंट है भारत में चाय प्रमुख उत्पादन असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, तमिलनाडु व केरल है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग। उसके बाद कॉफी की बात करें, कॉफी में अंतर हो रहा है ना, मतलब उसके बाद भारत में मुख्यतः अरबी के किस्म की कॉफी उत्पत्ति की जाती है। अरबी कॉफी की मांग विश्व भर में सर्वाधिक है। भारत में कॉफी बागान प्रारंभ बाबा बुदन की पहाड़ी मतलब कर्नाटक में के ए। उसके बाद मुख्य उत्पादक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु है कॉफी का। उसके बाद 7% पे चलते हैं। 7% क्या बोला है? 2 प्रमुख खाद्य फसलों के प्रमुख विशेषता लिखिए। पहले चावल की बात, ये भारत का प्रमुख खाद्यान्न है जिसे खरीफ फसल के रूप में उगाया जाता है। अगला पॉइंट, चावल उत्पादन के 25 सेल्सियस व 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल की खेती के लिए डेल्टा युक्त मिट्टी मानी जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट, भारत का विश्व में चावल उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है और पहला है चाइना का। और अगला पॉइंट है भारत में चावल का उत्पादन मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है गेहूं की बात करें तो भारत की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है जिसे रबी सीजन में बोया जाता है। गेहूं फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा शीत ऋतु के साथ खिली धूप की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट इसमें बात करें तो ये है भारत में गंगा, सतलुज, मैदान तथा ढक्कन का पट्टा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अगला पॉइंट बात करें, भारत गेहूं उत्पादन मुख्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान किया जाता है। तो गाइस ये हमारा हुआ कृषि का चैप्टर पूरा। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम चैप्टर 5 के साथ खदी तथा ऊर्जा संसाधन के साथ मिलेंगे। बाय बाय।